फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टॉपिक का तीन हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 3 पढ़ लिए थे और ये है हमारा नंबर 4 साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट नंबर 4। ये हमें दिए थे F.W. टेलर ने। तो इसमें हम पढ़ते हैं नंबर 4 डेवलप। मैंने आपको इससे पहले तीन और पढ़ाए हैं, जिसमें पहला था साइंस नोट रूल ऑफ थंब, दूसरा था हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, तीसरा था कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म और नंबर 4 है ये डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसमें क्या होता है, F.W. टेलर कहते हैं कि हमें वर्कर्स का डेवलपमेंट उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जिस चीज़ में उनकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो इसमें लिखते हैं हम, इसमें देखिए F.W. टेलर insist institutes that due care should taken while selecting the employees and after selecting they must be given job according to their qualification तो इसमें F.W. टेलर कहते हैं कि जब हम एम्प्लॉयज़ को उनके इंटरव्यू के बाद या उनकी सेलेक्टिंग प्रोसेस के टाइम पर जो जॉब देते हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उनके रुचि के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। जैसे कि अब कोई भी वर्कर हमारी कंपनी में, जैसे कि हमारी कोई भी कंपनी है उसमें कोई वर्कर आता है तो हमें उसकी क्वालिफिकेशन देखकर और उसकी जो जिस चीज़ में उसकी रुचि है उस जगह पर उसे जॉब देनी चाहिए। जैसे कि कोई ग्रेजुएट पर्सन आ रहा है हमारी कंपनी में तो उसे हम सुपरवाइज़र भी बना सकते हैं अगर उसको सुपरविज़न का काम आता है तो। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट नहीं है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और उसे सुपरविज़न का काम भी नहीं आता तो हम उसे वर्कर के उसमें या हेल्पर के रूप में दे सकते हैं। तो उसके उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको जॉब देनी चाहिए। और ये नहीं है कि कोई ग्रेजुएट आ रहा तब भी उसे हम वर्कर की नौकरी दे रहे हैं या हेल्पर की नौकरी दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब दे देनी चाहिए।
तो ये था हमारा नंबर 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेलर ने, ये तो थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। अब जो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी उसे और देखते हैं हम, कौन कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी टेलर ने। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। तो ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स थी, ये हमें F.W. टेलर ने दी थी। तो ये 5 थी साइंटिफिक टेक्निक्स। तो नंबर पहली है हमारी फंक्शनल फोरेंसिक। फंक्शनल फोरेंसिक ये हमारी पहली साइंटिफिक टेक्निक्स थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें F.W. टेलर ने ये कहा है कि फैक्ट्री को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए जिससे कि आसानी हो हमारे वर्कर्स को। तो कोई भी फैक्ट्री है हमारी, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी चाहिए। तो जिसका जो पहला पार्ट है वो होना चाहिए हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में ही डिवाइड हो जाएगी। पहला हो गया प्लानिंग और दूसरा डिपार्टमेंट हो गया हमारा प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, जो प्लानिंग वाले लोग हैं वो अपने संतुष्ट रहेंगे कि उन्हें प्लानिंग करनी है, बस वो प्लानिंग तक हमारे सीमित रहेंगे। और जो हमारे प्रोडक्शन वाले हैं तो वो हमारे प्रोडक्शन में। तो इसमें हमारी जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो 2 जगह डिवाइड हो जाएंगे, एक तो प्लानिंग वाले में और एक प्रोडक्शन वाले में। तो जो प्लानिंग का काम होता है वो हमें पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, और जो हमारा प्रोडक्शन का काम होता है या सुपरविजन उनका काम होता है ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल सुपरवाइजर लेवल में होता है। तो 2 पार्ट्स में हमारी डिवाइड हो जाएगी जिससे कि हम उन्हें प्लानिंग वाले अपना काम करेंगे और प्रोडक्शन वाले अपना काम। इससे काम इजीली भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा और परफेक्ट भी होगा। क्योंकि जो प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट होगा तो उन्हें प्लानिंग में जो उनकी रुचि है तो वो प्लानिंग में होगी, क्योंकि वो प्लानिंग को जानते होंगे कि उन्हें प्लानिंग कैसे करनी है ये सब। तो वो प्लानिंग में अपने काम में ज़्यादा वो होंगे। और जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्हें उनका काम होगा प्रोडक्शन का, तो वो अपने काम में ज़्यादा। तो पहले तो ये कहते हैं कि जिससे कि इससे क्या होगा, जब हमारी फैक्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो जो हमारे वर्कर्स हैं वो बर्डन से फ्री हो जाएंगे और वो पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्शन में लगा पाएंगे। और जो F.W. टेलर हैं हमारे, वो कहते हैं कि ये जो दोनों पार्ट हैं, दोनों डिपार्टमेंट हैं, इसमें कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए सुपरविजन के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। दोनों में कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे कि प्लानिंग है तो प्लानिंग में डायरेक्टर, मैनेजर ये सब आ गए, और प्रोडक्शन करने के लिए सुपरवाइजर्स आ गए, और वो जो है हमारे वर्कर्स को गाइड भी करेंगे और उनको सुपरविजन करेंगे। तो ये था हमारा। तो अब हम देख लेते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन आएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन आएगा। तो पहला आ जाता है हमारा अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट।
अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन आ जाता है? तो इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले आ जाता है हमारा रूट क्लर्क। तो जो हमारा रूट क्लर्क होता है वो होता है, तो इसमें लिखिए आप, दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप the sequence of steps for performing mechanical or manual jobs। तो ये व्यक्ति जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू फिक्स करता है, या ये रेस्पॉन्सिबल होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स। तो ये जो जॉब्स है, जो जिस तरह से हमें जॉब करनी है उसका सीक्वेंस और उसके स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं रूट क्लर्क। तो ये हमारा पहला फोरमैन होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लर्क होता है इसमें, या दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट है हमारा बी, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये है हमारा नंबर बी। तो इसमें लिखिए, दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल for giving general instructions necessary to carry on the job in a specific manner। general instruction necessary to carry on the job in a specific मैनर। तो ये जो व्यक्ति होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन गिव करता है हमें, जो किस तरह से हमें अपना वर्क करना है वो इंस्ट्रक्शन हमें कौन देता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये स्पेसिफिक मैनर को कैरी करता है, कैरी ऑन द जॉब, जो हमें जॉब के लिए स्पेसिफिक मैनर्स हैं यूज़ करने हैं, वो जो हमें नेसेसरी स्पेसिफिक मैनर्स यूज़ करने हैं वो हमें कौन देता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और जो हमारे, और ये हमें क्या करता है? गाइड भी करता है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ये करो, या सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, जो हमें देखता भी और इंस्ट्रक्शन भी देता है, एक तरह से प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद हमारा नंबर सी आ जाता है। तो नंबर सी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।